Hello students, I Neha, your biology mentor, welcomes you all in Avanti's test paper solution series, and in this session we are going to discuss test paper questions of principle of inheritance and variation. The grade is 12th and subject is biology and test code is UKAT 1424. So let's get started. क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम वेटेज देख लेते हैं। वेटेज इस चैप्टर का 10% का होता है। 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 4, 21 में 2, 22 में 6, 23 में 5 क्वेश्चन, और इस तरह से 4-5 का वेटेज ओवरऑल अगर हम देखें तो है। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप दिस चैप्टर। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं, पिनट स्क्वायर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन 81 से आपका बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 81 कह रहा है प्योर लाइन ब्रीड रेफर्स टू। प्योर लाइन का मतलब है ट्रू ब्रीडिंग, जिसमें कि जो होमोजाइगस पेरेंट है वो होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? होमोजाइगोसिटी शो करना। तो ऑप्शन ए कह रहा है हेट्रोजाइगोसिटी नहीं, हेट्रोजाइगोसिटी एंड लिंकेज नो, होमोजाइगोसिटी ओनली यस। सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगोसिटी होती है प्योर लाइन का मतलब है। कैपिटल टी ये क्या हो गया? होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी इज होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, एंड दिस इज प्योर लाइन ब्रीड। और कैपिटल टी स्मॉल टी इज ऑल्सो टॉल, बट दिस इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टॉल। ओके, तो होमोजाइगस टॉल को फिर से क्रॉस कराएंगे तो इनके ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस ही आएंगे। अगर इनको फिर से क्रॉस कराएंगे तो ऑफस्प्रिंग जो आएंगे वो ऑफस्प्रिंग भी होमोजाइगस ही आएंगे, होमोजाइगस ही होंगे। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होगा? अगर इनको क्रॉस कराया जाएगा तो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? ऑफस्प्रिंग दो तरह के आएंगे, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमो एंड हेट्रो, हेट्रो। तो ये है आपका प्योर लाइन ब्रीड। आंसर इज सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 82, अ गर्ल हैज ब्लड ग्रुप ए। एक गर्ल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। गर्ल का सिंबल ये होता है, इसका ब्लड ग्रुप इज ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप को आई जीन से डिनोट करते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, और जो बॉय है इसका ब्लड ग्रुप है बी। ओके, तो इसमें पूछ रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप कैन नॉट बिलोंग टू देयर पेरेंट। इन सब में, ये ऑप्शन में जितने भी जीनोटाइप दिए हैं, इन सब में से इनके पेरेंट का जीनोटाइप कौन सा नहीं होगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो हम उल्टा सॉल्व करते हैं, ऑप्शन देख करके हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन देख के आंसर नहीं, ऑप्शन देख करके ऐसे आंसर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? आई बी ओ। तो अगर बी और ए दोनों लाना है तो मदर फादर के पास इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट होना चाहिए, तभी ए भी आएगा और बी भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? आई ए, मदर के पास क्या है? मदर के पास आई ए है, और फादर के पास आई बी आई ओ है। तो ऐसे में क्या बी होगा? अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो आई बी, मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। फिर ये यही इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? आई ए आई ओ। तो सेम ये आई ए ही है, तो फिर से क्या बनेगा? आई ए आई बी एंड आई ए आई ओ। इसका मतलब क्या ब्लड ग्रुप बन रहा है यहाँ पे? ए ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ए ब्लड ग्रुप। बी कहीं भी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके,
क्वेश्चन 83, पेडिग्री सिंबल्स ए एंड बी इंडिकेट। पेडिग्री सिंबल ए और बी क्या इंडिकेट करते हैं? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर्कल का मतलब होता है गर्ल, सर्कल का मतलब होता है गर्ल, और इस सर्कल में अगर पॉइंट हो तो इसका मतलब होता है कैरियर गर्ल है, कैरियर गर्ल। कौन सी बीमारी का? ऑटोजोम, सॉरी, सेक्स क्रोमोसोमल एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक डिजीज या डिसऑर्डर कह सकते हैं। और इस तरह से है, हाफ शेडेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी कैरियर गर्ल है। अगर फुल शेडेड है मतलब उस गर्ल को कोई बीमारी है। कैरियर गर्ल है कौन सी बीमारी का? ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। ओके, सो इसमें कह रहा है ए और बी, ए और बी क्या इंडिकेट कर रहा है? नॉर्मल फीमेल नहीं, बी क्या है? कैरियर फीमेल। यस, दोनों ही कैरियर फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल नहीं है। मोर देन वन ऑप्शन नो, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 84, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइजोमी। डाउन सिंड्रोम की को हम क्या कह रहे हैं? ट्राइजोमी, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम और क्रोमोजोम 21, 21 जो क्रोमोजोम है वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है, 3 कॉपीज हो जाती है। हमेशा क्रोमोजोम पेयर में ऐसे रहते हैं ना, पेयर में होते हैं क्रोमोजोम, और यहाँ पे 3 कॉपी आ जाती है। ठीक है, तीसरा भी एक आ जाता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइजोमी, ट्राइजोमी। 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21, क्रोमोजोम 21 के 3 कॉपी आ जाती है। 2 कॉपी होनी चाहिए, 3 कॉपी आ जाती है। सो आंसर इज सी। 2y 3x नहीं, मोनोजोमी नहीं, दिस इज ट्राइजोमी। क्वेश्चन 85, एन एबनॉर्मल ह्यूमन फीमेल phenotype इन्वॉल्विंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। एक मेल है, मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। तो अगर इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए तो क्या होगा? फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे इसमें। इट मीन्स कि जो मेल है उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, एंड फीमेल जैसी वॉइस होगी, और ये मेल कैसा होगा? स्टेराइल होगा, स्टेराइल मेल। ये किस में होता है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में। इसमें होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम 18, क्रोमोसोम 18 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में जो बेबी होगा उसका फेस कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, फेस, स्कल कुछ अजीब अलग ही आकार का होता है, और इसमें बहुत वीक होता है बच्चा, उसका वेट बहुत कम होता है, और मेंटली थोड़ा सा बैक होता है, वो मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड होता है ऐसा बच्चा। इंटरसेक्स मीन्स ना तो मेल ना तो फीमेल। डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइजोमी, जो क्रोमोसोम 21 एक्स्ट्रा होता है उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 86, a man and woman who both appear normal have a child who has sickle cell anemia। एक मेल है, ठीक है, फीमेल और मेल है, दोनों अपीयर नॉर्मल अपीयर हैं, लेकिन उनके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है। इट मीन्स बोथ आर कैरियर, बोथ आर कैरियर, दोनों ही क्या हैं? कैरियर हैं। तो फीमेल जो है वो भी कैरियर है, फीमेल इज कैरियर, मेल इज ऑल्सो कैरियर, मेल इज ऑल्सो कैरियर।
और सिकल सेल एनीमिया के कैरियर है। तो सिकल सेल एनीमिया तो HB एक नॉर्मल है और दूसरा है HBS। HB नॉर्मल है और दूसरा है HBS। दोनों के इस तरह के जीनोटाइप हैं। द वुमेन बिकम प्रेग्नेंट अगेन। पहली बार पहली बार जब बच्चा हुआ, इनका ऑफस्प्रिंग हुआ, तो ये दोनों फ्यूज कर गए। ये ओवा और ये स्पर्म फ्यूज कर गया, तो जो बच्चा हुआ उसको सिकल सेल एनीमिया था। सिकल सेल एनीमिया होने के लिए दोनों ही जो जीन है वो अफेक्टेड होने चाहिए। तो दोनों जीन अफेक्टेड थे, तो वो बच्चा क्या हो गया, उस बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया। तो इसमें कह रहा है कि वो माँ जो है वो फिर से प्रेग्नेंट होती है एंड इज टोल्ड सी इज कैरिंग फ्रेटर्नल ट्विंस। अब मदर के पास फ्रेटर्नल ट्विंस है। फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है, फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है ये ट्विंस एक जैसे नहीं दिखते। ये ट्विंस बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते, ये अपने सिबलिंग जैसे ही लगते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस में टू डिफरेंट एग फ्यूज विथ टू डिफरेंट स्पर्म। ठीक। तो इनके जीन्स भी अलग अलग होते हैं और ये अलग दिखते हैं बिल्कुल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द कपल ट्विंस विल डेवलप सिकल सेल एनीमिया? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी? सबसे पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी? जब एक बच्चा हो रहा था तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी? नॉर्मल, ये नॉर्मल बच्चा। दूसरा, ये सिकल सेल एनीमिया वाला। फिर और क्या प्रोबेबिलिटी बन रही थी? HBS कैरियर बन रहा था। फिर एक और प्रोबेबिलिटी इनके साथ क्या बन रही थी? HBS, ये भी कैरियर। दो कैरियर, एक नॉर्मल और एक सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि चार में से एक की प्रोबेबिलिटी बन रही थी सिकल सेल एनीमिया होने की। और यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो दो ट्विंस, दो हैं बच्चे, ओके, टोटल दो बच्चे हैं, तो 1/4 इंटू 1/4 करेंगे। दो हैं बच्चे और दोनों अलग अलग हैं। सिमिलर होते तो 1/4 इंटू 1/4 नहीं करते। तो इसको भी हम ऐसे ही लेंगे जैसे सिंगल सिंगल बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, तो 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? 1/16। ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो आंसर इज डी। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 87, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो? पेडिग्री चार्ट हमको क्या बता रहा है कि पहला, मदर फादर नॉर्मल है। ठीक है, मदर फादर जो है, मदर एंड फादर आर नॉर्मल। इट मीन्स कि स्किप हो रहा है जनरेशन, मदर फादर नॉर्मल है एंड बच्चे जो हैं, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे क्या हैं, उनको डिसऑर्डर्स है, उनको डिसऑर्डर है। ऑफस्प्रिंग आर अफेक्टेड, ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है। इट मीन्स ये एक तरह का ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे मेंडल ने कैपिटल टी लिया था। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि पेरेंट जो है ड्वार्फ वाले जीन को भी लेकर के है। यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि पेरेंट तो टॉल है, तो बच्चा कैसे छोटा होगा? लेकिन सेकेंड जनरेशन में आगे हम क्या देख रहे हैं कि एक बच्चा हमारे पास छोटा आ जा रहा है। तो क्यों आ जा रहा है? क्योंकि पेरेंट कैरियर हैं उसके। तो बोथ पेरेंट आर कैरियर, ओके। और नेक्स्ट जनरेशन में
क्योंकि जब रिसेसिव ट्रेट आ जाएंगे, रिसेसिव ट्रेट अचानक से आ जाएंगे, तो ये बीमारी उभर के आएगी। सो इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया में ऐसा होता है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज लाइक हीमोफीलिया, नो, सेक्स लिंक डिजीज के बारे में ये नहीं बता रहा है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में बता रहा है। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट में ही क्या होता है कि एक जनरेशन स्किप करता है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक इन बॉर्न phenylketonuria, phenylketonuria is not sex linked, phenylketonuria is autosomal recessive trait. ओके, एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया क्यों होता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया एक जीन के अफेक्टेड होने की वजह से होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया से। ये प्लियोट्रॉफी शो करता है, प्लियोट्रॉफी मतलब कि एक जीन अफेक्टेड हुआ, वन जीन जो कि अफेक्टेड है, वन अफेक्टेड जीन शो मल्टीपल चेंजेस इन द बॉडी, वन जीन अफेक्ट मल्टीपल कैरेक्टर। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जिसको होता है, उसमें क्या होता है कि एक जीन सिर्फ अफेक्टेड होता है, और वो एक जीन एंजाइम नहीं बना पाता, उसकी वजह से टायरोसिन में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से उस इंसान की जो स्किन का कलर है वो बहुत लाइट होता है, हेयर का कलर बहुत लाइट होता है, मेलानिन चूंकि प्रोड्यूस नहीं होता है, इवन आईब्रोज के कलर लाइट होते हैं, एंड मेंटल रिटार्डेशन आता है, यूरिन में बहुत ज्यादा कीटोन पाया जाता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 88, पॉइंट म्यूटेशन डज नॉट इन्वॉल्व, पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि डीएनए का सिंगल बेस में चेंज। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स चेंज और एडिशन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है, इनके सिंगल बेस पेयर में पेयर या तो ऐड हो गया या डिलीट हो गया, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन डज नॉट इन्वॉल्व क्रोमोजोमल म्यूटेशन, यस, क्रोमोजोम में कोई म्यूटेशन नहीं होगा, इसमें किसमें हो रहा है? बेस पेयर में हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर इज ए। डुप्लीकेशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 89, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन का कब नहीं होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब नहीं हो पाता है जब जीन जो जीन है बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। ठीक है, तो जब जीन में लिंकेज ज्यादा होगी, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असॉर्टमेंट कम होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि जीन बहुत पास पास हैं और एक ही क्रोमोसोम में है। So independent assortment of gene does not takes place when genes are located on homologous chromosome. होमोलोगस क्रोमोसोम में है, अगर दूर दूर है, ये तो क्लियर नहीं किया है, सो ये नहीं होगा। जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, यस, जीन्स लिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है, बहुत पास पास हैं और एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस, नहीं, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 90, व्हाट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल के सक्सेस का क्या कारण था? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट्स, नहीं।
His knowledge of biology, no. Consideration of one character at one time. एक करेक्टर को एक ही टाइम पे स्टडी कर रहे थे. दिस इज द बेस्ट थिंग. आंसर इज डी. क्वेश्चन 91. पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. तो वन है, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज. हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज ही है. दोनों दोनों जो एक्स है ना, उसको क्या होना चाहिए, दोनों एक्स को करप्टेड होना चाहिए. अगर फीमेल को होना हीमोफीलिया तो. और मेल में तो एक ही एक्स है, वो भी करप्टेड हो गया तो उसको वो बीमारी जानी ही है, तो इसलिए मेल को ज्यादा होता है. डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनुप्लॉइडी. यस. एनुप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम का ऐड होना चाहे डिलीट होना एक क्रोमोसोम का, सिंगल एनुप्लॉइडी. और पॉलीप्लॉइडी मतलब सेट का, एक सेट या एक से ज्यादा सेट का, कंप्लीट दोनों. ठीक है, सेट का ही ऐड हो जाना या डिलीट हो जाना. तो यस, दिस इज एनिप्लॉइडी. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोजोमल डोमिनेंट. नो, अभी हमने देखा फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. रिसेसिव होना चाहिए. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोजोमल रिसेसिव. यस. sickle cell anemia is X-linked recessive gene disorder. No, this is not X-linked recessive disorder. ये एक तरह का ऑटोजोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड नहीं है. तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, डी ऑप्शन. Question 92. Which one of the following trait of garden pea studied by Mendel was a recessive feature? Recessive feature कौन सा था? 7 कैरेक्टर याद होने चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है. राउंड सीड से वो डोमिनेंट था, एक्सियल डोमिनेंट था, ग्रीन सीड कलर रिसेसिव था एंड ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट था. ठीक है, सो ग्रीन सीड कलर वाज रिसेसिव. इसमें सॉल्यूशन कुछ बताने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो आंसर इज सी. आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 93. द क्रोमोसोम constitution of 2n-2 of an organism represent. देखिए, क्रोमोसोम है 2n, ठीक है, डिप्लॉयड है, उसमें -2 कर दिए, मतलब कि दो, मतलब पूरा के पूरा पेयर ही एक चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नलीजोमी. नलीजोमी कहलाता है. ठीक है. मोनोजोमी कब होगा, जब एक जाएगा 2n-1, तो मोनोजोमी होगा. ट्राइजोमी कब होगा, जब 2n+1 हो जाएगा, तो 3 हो गए ना क्रोमोजोम, तो ट्राइजोमी हो जाएगा. हैप्लॉइडी कब होगा, जब सिर्फ n होगा. सो मोनोजोमी नहीं है, नलीजोमी है, ट्राइजोमी नहीं है, हैप्लॉइडी नहीं है. आंसर इज बी. क्वेश्चन 94. अ प्लियोट्रॉफिक जीन, जिसके बारे में अभी हमने बात किया कि प्लियोट्रॉफिक क्या होते हैं, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करता है, देखता है, अफेक्ट करता है. A pleiotropic gene controls a trait only in combination with other gene. गलत. Control multiple traits. Yes, control multiple traits in an individual. Is expressed only in primitive plant. No. Is a gene involved during प्लियोसिन. नहीं. प्लियोट्रॉफी का मतलब ही होता है एक सिंगल जीन कंट्रोल करता मल्टीपल ट्रेट को. जैसे सिकल सेल जीन अनीमिया है, वो भी प्लियोट्रॉफी है. फिनाइलकीटोन्यूरिया इज प्लियोट्रॉफी. एंड इसी तरह से और जो आते हैं, जैसे स्किन कलर आ गया, ठीक है, स्किन कलर में प्लियोट्रॉफी नहीं आएगा, स्किन कलर में आ जाएगा पॉलीजेनिक, मतलब कि एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व. तो प्लियोट्रॉफी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया है एंड सिकल सेल. सिकल सेल वन जीन
control or affect many traits? Answer is option B. Question 95. In a genetic cross between AABB, AABB, what is the expected genotype ratio of the offspring? तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. AABB है एंड स्मॉल a कैपिटल B. तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? AB AB. इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? AB AB. ठीक है, इस तरह से गैमेट्स बन गए. ये ओवा हो गया और ये दोनों क्या हो गए? स्पर्म हो गए. तो अगर इधर हम मेल रखें, इधर फीमेल रखें, तो इधर क्या बन गया? मेल के लिए स्पर्म, स्मॉल a कैपिटल B, AB एंड AB. तो क्या बन रहा है? AABB 50-50% बन रहा है. BB AABB. ठीक है, तो दोनों कितने आ रहे हैं? 50%, 50%. मतलब कि 1/1, 1:1 आएगा. ओके, तो आंसर इज 1. आंसर इज ऑप्शन ए. Question 96. In a dihybrid cross, the two characters are inherited by the probability of 3:1 and 2:1. डाईहाइब्रिड क्रॉस है मतलब दो कैरेक्टर ले रहे हैं एक बार में. तो जो दो कैरेक्टर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? 3:1 एंड 2:1 बन रही है. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? रेशियो वाले में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 2 6, 3 1 3. ठीक है, फिर 1 2 2, 1 1 1. क्या आ गया? 6:3:2:1. 6:3:2:1. तो आंसर इज ऑप्शन ए. Question 97. Chromosomal theory of inheritance was given by uniting. Chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri. Sutton and Boveri. जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, जब क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज हो गया और जो मेंडल का वर्क है उस पर फिर से रीवर्क किया जाने लगा, तो फिर सटन एंड बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट आए. उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जिसमें कि जो सटन थे उन्होंने नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ा था, और जो बॉवेरी थे उन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को, जीन के बिहेवियर को मेंडल के प्रिंसिपल, मेंडल के लॉज के साथ पढ़ने की कोशिश की थी. सो क्या होगा? ऑप्शन क्या है? नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ लिंकेज नहीं, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ म्यूटेशन नहीं, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल. इन दोनों ने क्रोमोसोम के बिहेवियर को, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ रिलेट किया था. रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज नो. तो आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 98. ओ, ऑप्शन इज नॉट गिवन, सो इसको हम यहीं लीव करते हैं. क्वेश्चन 99. रेड एंटरहिनम इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट वन, ऑफस्प्रिंग RW. मतलब कि पिंक मिल रहा है. ये हमने पढ़ा हुआ है कि एंटरहिनम को जब हम क्रॉस करते हैं रेड एंटरहिनम को व्हाइट वन के साथ, तो F1 में हमको क्या मिलता है? सारे के सारे पिंक मिलते हैं. जबकि मेंडल के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट है वो होना चाहिए, या तो रेड होना चाहिए. फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे रेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? बीच का मिल रहा है. ठीक है, मॉडरेट वाले मिल रहे हैं, सारे के सारे पिंक मिल रहे हैं. और फिर से जब पिंक को क्रॉस किया जाता है, पिंक को पिंक के साथ ही क्रॉस किया जाता है, तो हमको नेक्स्ट जनरेशन में रेड भी मिलते हैं, व्हाइट भी मिलते हैं एंड पिंक भी मिलता है 1:2:1 में.
ठीक है, 1:2:1 में ये सारी चीजें मिलती है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंस तो आएगा, F2 जनरेशन में आएगा, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सो इट वाज द अपोजिशन ऑफ द मेंडल फर्स्ट लॉ, डोमिनेंस वाला जो लॉ है उसके अपोजिशन में था ये। So this is an example of dominant recessive. No, this is an example of incomplete dominance. So answer is option B. 100. Which one is heredity disease? Heredity disease, cataract heredity disease नहीं है, लेप्रोसी भी नहीं है, ब्लाइंडनेस भी नहीं है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, हेटोन्यूरिया लिखा है, यहाँ कीटोन्यूरिया है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द हेरेडिटी डिसऑर्डर। हेरेडिटी डिजीज कौन से होते हैं? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। कभी भी कैटरेक्ट, लेप्रोसी और ब्लाइंडनेस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता। फिनाइल कीटोन्यूरिया जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लियोट्रॉफी होता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसके एब्सेंस की वजह से, उसके लिए जो जीन कोड करता है उसके एब्सेंस की वजह से ये बीमारी होती है फिनाइलकीटोन्यूरिया, एंड इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सो आंसर इज संडी। क्वेश्चन 101, रिप्रेजेंट बिलो द is the inheritance pattern of a certain type of trait in human. Which one of the following conditions should be an example of this pattern? अच्छा, ये जो पैटर्न शो कर रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी इस पैटर्न में फिट बैठेगी? तो बता रहा है कि फादर से सन, मदर से सन में जा रहा है डिजीज, और फादर से डॉटर में जा रहा है। ठीक है, तो मदर से अगर सन में जाए डिजीज और फादर से डॉटर में जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और वो भी कौन सा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर में मदर से सन में जाता है, और सेक्स लिंक डोमिनेंट वाले में फादर से डॉटर में जाता है। तो दोनों को ये फॉलो कर रहा है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर को भी, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर को भी। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया भी नहीं है सेक्स लिंक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया भी नहीं है। सो आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एंड थैलेसीमिया, these three are autosomal disorder। ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। ये है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 102, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जो पोजीशन होती है, ये जीन की पोजीशन है। मान लो हाइट वाले जीन की ये पोजीशन है, मैं बता रही हूँ कि हाइट वाले जीन की ये पोजीशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोकेशन नहीं, लोकस। ठीक है, ये हाइट वाले जीन की लोकेशन बता रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? लोकेशन ऑफ जीन बता रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड लोकस। लोकस। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 103, हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। ओके, हीमोफिलिक मैन है, एंड हीमोफिलिक हम जानते हैं एक्स क्रोमोसोम में होता है। एक्स क्रोमोसोम अगर करप्टेड हो जाता है, अगर वो करप्टेड हो गया तो वो हीमोफिलिक कहलाता है। सो मेल के पास एक ही एक्स है, वो भी करप्टेड है, तो ये क्या हो गया? हीमोफिलिक मैन है। हीमोफिलिक मैन। और हीमोफिली फीलिया एक डिजीज है जिसमें कि अगर एक थोड़ा भी कट लग जाए ना, तो ब्लड स्टॉप नहीं होता, ब्लड बहता ही जाता, बहता ही जाता है। तो उसी को हीमोफीलिया कहते हैं। एंड नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल वुमेन मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम ठीक ठाक है, उसमें हीमोफीलिया वाले ये वाले जीन नहीं है। तो ये मैरिज करता है हीमोफिलिक मैन नॉर्मल वुमेन से, नॉर्मल वुमेन से।
तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चे कैसे होंगे? एक्स एक्स एक्स, ओके, देन से फिर एक्स वाई, तो ऑल आर नॉर्मल, सभी नॉर्मल होंगे। बस ये क्या होंगे? कैरियर होंगी। जो गर्ल्स होंगी वो कैरियर होंगी, गर्ल्स आर कैरियर। एंड बाकी ऐसे देखा जाए तो सभी के सभी क्या है? नॉर्मल है, कोई भी अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि गर्ल्स को कैरियर होने के लिए दोनों ही एक्स फाइल करप्टेड होना चाहिए, दोनों में एक्स एच वाले जीन होने चाहिए। तो ऑल हीमोफिलिक नो, ऑल बॉयज आर हीमोफिलिक नो, बॉयज आर नॉर्मल। क्योंकि इस तरह की डिजीज किससे फैलती है? अभी हमने देखा ये डिजीज फैलती है मदर से सन में, फादर से सन में नहीं जाएगा। ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक नो, कैरियर हैं। ऑल नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल नॉर्मल। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 104, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो। मेंडल के केस में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसमें 9:3:3:1 रेशियो मिलता है। इट डिनोट्स दैट, क्या डिनोट करता है? द एलील ऑफ टू जीन आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, नो। It is multigenic inheritance, no. It is a case of multiple allelism, no. The allele of two gene are segregating independently. ये यही बताता है कि जो दो जीन है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि येलो सीड, ठीक है, येलो येलो कलर, येलो कलर का जो सीड है वो राउंड के साथ ही जाएगा, या रिंकल्ड वो हमेशा ग्रीन ही होगी। तो ये कोई कैरेक्टर श्योर नहीं है इसमें। तो ये क्या बता रहा है? जीन का सेग्रीगेशन। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी। 105, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है लिंकेज मैप कॉरेस्पॉन्ड टू द अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। लिंकेज मैप क्या बताता है? जीन का अरेंजमेंट ऑन अ क्रोमोसोम। यस, दिस इज ट्रू। इसको हम क्रोमोसोमल मैप भी बोलते हैं, जेनेटिक मैप भी बोलते हैं। क्रोमोसोम में किस तरह से जीन लगे हुए हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज मैप। This is correct. Closely located genes assort together. Yes, we know that closely located जो genes हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं, वो assort हो जाते हैं together. So both statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are correct. Answer is A. Question 106, inheritance of blood group in human is an example of inheritance of blood group कोडोमिनेंस का है, जिसमें ए और बी दोनों ही चले जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। मल्टीपल एलेलिज्म, क्योंकि ब्लड ग्रुप में बहुत सारे एलील होते हैं। डोमिनेंस, यस, इसमें डोमिनेंस शो करता है। सो 1 3 एंड 4, 1 3 4। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 107, व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ टुगेदर। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं, जैसे ए एंड बी में, तो वो क्या बता रहा है? कोडोमिनेंस। दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वो कोडोमिनेंस कहलाता है। डायरेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। सिर्फ डोमिनेंस नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंस में सिर्फ डोमिनेंट वाला शो करता है, रिसेसिव में सिर्फ रिसेसिव शो करता है। क्वेश्चन 108, एन एलील इज डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन। अलील डोमिनेंट कब होगा? कब डोमिनेंट होगा? जब दोनों होमोजाइगस होंगे तो भी ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो भी डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो होता है, ठीक है, तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। सो इट मीन्स कि चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो, दोनों के केस में जो डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस होता है, बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट। यस, सेकंड जनरेशन ओनली नो, फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट दिख जाते हैं, सेकंड जनरेशन में एक रिसेसिव भी आ जाता है। हेट्रोजाइगस नो, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन नो। आंसर इज ऑप्शन ए। Question 109, how many types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having a genotype AABBCC?
इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या रहा है, आपसे कह रहा है हेट्रोजाइगस प्लांट के बारे में। ठीक है, तो इसमें ए तो होमोजाइगस हो गया। ए जो है ये होमोजाइगस बता रहा है, होमोजाइगस एक तरह से बता रहा है। ठीक है, हेट्रोजाइगस कौन कौन है? ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हेट्रोजाइगस है। और इनके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। एन बता रहा है कि कितने हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, तो कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1 और 2। तो 2 की पावर 2 इज 4। ठीक है, ऐसे ही ए बी बी सी डी डी होता तो 2 की पावर 3 हो जाता। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी होता तो 2 की पावर 3 हो जाता। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 110 है, कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज सी विल बी बॉर्न ओनली वेन। अगर कलर ब्लाइंड गर्ल बॉर्न करना है, ठीक है, ए कलर ब्लाइंड गर्ल बॉर्न ओनली when both the X gene have color blind gene। ठीक है, अगर दोनों ही एक्स क्रोमोजोम, सॉरी एक्स क्रोमोजोम के पास, दोनों ही एक्स क्रोमोजोम के पास कलर ब्लाइंड जीन होगा, एक्स क्रोमोजोम के पास कलर ब्लाइंड जीन होगा, मतलब कि दोनों ही एक्स क्रोमोजोम करप्टेड हो, दोनों ही एक्स क्रोमोजोम के जो फाइल है वो करप्टेड हो, दोनों के पास कलर ब्लाइंड के जीन होने चाहिए, तभी एक गर्ल क्या होगी? कलर ब्लाइंड। वो कब हो सकता है? कि अगर फादर करप्टेड है, फादर का एक्स जीन क्या है? कलर ब्लाइंड वाला है, तो डॉटर के पास आ जाएगा। और या फिर मदर कैरियर, मदर शुड बी कैरियर। ठीक है, मदर कैरियर हो, तो ये दोनों मिल करके डॉटर को क्या बना सकते हैं? कलर ब्लाइंड बना सकते हैं। ओनली देन, तब ये दोनों मिलकर डॉटर को कलर ब्लाइंड बना सकते हैं। और मदर कब होगी? मदर आएगी अपने फादर से। ठीक है, फादर अगर कलर ब्लाइंड होंगे, तो इसका मतलब कि फादर एंड मैटरनल मैटरनल ग्रैंड फादर, ये दोनों अगर कलर ब्लाइंड होंगे, तभी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो लड़की है, वो क्या होगी? कलर ब्लाइंड होगी। सो हर मदर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड। नो, हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड। ओके, सो आंसर इज बी। आंसर इज बी। 111, लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ। जहां ज्यादा लिंकेज होगी वहां पे वेरिएशन कम होंगे, हाइब्रिड्स कम मिलेंगे। सो लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड्स, हाइब्रिड्स कम मिलेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन ए। जितना ज्यादा लिंकेज होगा, जितना ज्यादा जीन लिंक्ड होंगे, वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होंगे तो दूसरे जीन से जाकर के मिलेंगे नहीं, और वेरिएशन नहीं आएगा। तो जितनी क्लोज लिंकेज होगी उतना ही कम वेरिएशन होगा। ऑल प्रीनेटल इसका कोई लेना देना ही नहीं है। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट नो, हेट्रोजाइगस नो। लिंकेज का सीधे लेना देना वेरिएशन हाइब्रिड से। क्वेश्चन 112, मैच करना है हमको डिसऑर्डर्स को। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया क्लीनफेल्टर। एक्सोटाइप, एक्सोटाइप आपको ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है, एक्स वाई ड्रोसोफिला में। सो क्या आ रहा है?
आपका टी एस क्यू पी है ऑप्शन सी में, एंड देन ZW इज आर, टिटैक्यूला। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 113, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, मैन का ब्लड ग्रुप है ए, मैरिज विथ अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी। तो ब्लड ग्रुप ए होने के लिए क्या हो सकते हैं चांसेस? IA IO हो सकता है, या फिर IA या तो ये होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला हो सकता है, या हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए वाला हो सकता है। ऐसे ही सेम IA IO हो सकता है, आई सॉरी IB हो सकता है, IBIO हो सकता है। तो इन सभी केस में क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है? ABABO, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें A भी है, O भी है, AB भी आ रहा है, B भी है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 114, अ पर्सन हैविंग जीनोटाइप AIAIB would show the blood group AB। इसका जीनोटाइप IAIB है और ब्लड ग्रुप क्या है? AB है। दिस इज बिकॉज जब जहां भी ए और बी दोनों आ जाते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों ही अपने कैरेक्टर शो करते हैं, दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। प्लियोट्रॉपी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कवर कर चुके हैं स्नैपड्रैगन वगैरह में। उसमें दो कलर मिल करके रेड व्हाइट मिलेंगे तो पिंक आएगा, तो ए बी मिलता तो कोई और ब्लड ग्रुप आता, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेशन, सेग्रीगेशन तो नहीं है। क्वेश्चन 115, मैच करना फिर से। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको स्नैपड्रैगन में देखने को मिलता है, तो क्यू वाला ऑप्शन 2-2 है, ठीक है। को डोमिनेंस हमको फ्रूट फ्लाइज में देखने को मिलती है, को डोमिनेंस। डोमिनेंस हमको सॉरी मल्टीपल अलील ABO में एंड डोमिनेंस गार्डन P में देखने को मिलती है। सो QSPR। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 116, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, एक्सो कंडीशन इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस द फीमेल सेक्स। यस, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम एक तरह का एन्यूप्लॉइडी है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? एन्यूप्लॉइडी। इट मीन्स कि या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा या तो एक क्रोमोसोम कम, जैसे ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम ज्यादा, इसमें एक क्रोमोसोम कम, ठीक है। 1X क्रोमोसोम इज लेस, इसमें एक X क्रोमोसोम कम होता है, ओके। तो 2n-1 हो जाता है, इसमें एक X क्रोमोसोम कम होता है, एक्सो कंडीशन हो जाती है। तो इसमें फीमेल क्या होती है? अगर एक X क्रोमोसोम कम है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, उसमें अच्छे से डेवलप नहीं होंगे सॉरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉट डेवलप, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, और जो फीमेल होगी वो स्टेराइल हो, ओके। और किस में देखने को मिल रहा है? फीमेल में। क्लीन फेल्टर किस में देखने को मिलता है? मेल में। तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, होमोजाइगस XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, दिस इज रॉन्ग।
मेल में क्या चाहिए होता है, ड्रोसोफिला में XO चाहिए होता है। ओके, XO चाहिए होता है या XY चाहिए होता है। तो आंसर इज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, सी। क्वेश्चन 117, ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग। पॉलीजेनिक, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीजेनिक। पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन। मैनी जीन कंट्रोल और कोड फॉर वन कैरेक्टर ओनली, वन कैरेक्टर और वन ट्रेट ओनली, लाइक स्किन कलर में। ठीक है, लाइक स्किन कलर। स्किन कलर, स्किन कलर में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। तो इसमें बहुत सारे जीन, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, तो सारे के सारे अगर कैपिटल हैं तो वो डार्क निग्रो कलर हो जाएगा, और सारे के सारे स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तो बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाएगा। और उस तरह से बीच में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आएंगे। सो स्किन कलर, आंसर इज ऑप्शन ए। फिनाइल कीटोन्यूरिया, अगेन प्लियोट्रॉफी, 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 ये एक्स लिंक्ड डिजीज। क्वेश्चन 118, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, प्लांट विथ येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड वर क्रॉस्ड विथ प्लांट विथ ग्रीन रिंकल सीड। ठीक है, ये हमने देखा था। व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F1। जो F1 में हमने क्या देखा था कि मेंडल ने क्रॉस कराया था येलो राउंड को किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या आते हैं, सारे के सारे येलो राउंड आते हैं, सारे के सारे डोमिनेंट आते हैं, येलो राउंड आते हैं। फिर इनको क्रॉस कराया जाता है। ये सारे के सारे या तो इस तरह का होता है या फिर ऐसे आते हैं। ठीक है, ये तो ये क्या कहला रहे हैं, येलो राउंड, येलो राउंड। ये भी क्या कहला रहे हैं, येलो राउंड, येलो राउंड। ओके, तो सारे के सारे येलो राउंड होते हैं। उसके बाद फिर जब इनमें क्रॉस कराया जाता है येलो राउंड को, येलो राउंड से सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, तो इसमें 9:3:3:1 मिलता है, जो कि बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 119, क्रॉस बिटवीन AABB, AABB। अभी शायद हमने इस तरह का क्रॉस किया था। ठीक है, BB इंटू AABB। तो कभी भी क्रॉस करना है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, गैमीट्स निकालने हैं। तो AB आएगा और स्मॉल AB आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही AB और AB, ये गैमेट्स आ जाएंगे। तो मान लीजिए ये स्पर्म है तो ये एग हो गए। प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए। प्यूनेट स्क्वायर में ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल के पास है AB, स्मॉल AB। मेल के पास है AB, AB। तो क्या आ रहे हैं, AABB, AABB, AABB। अभी हमने बनाया था एक क्वेश्चन में, मुझे याद है। तो क्या आ गया, 50%, 50%। तो रेशियो क्या आ गया, 1/1, 1:1 का रेशियो आएगा। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 120, लास्ट क्वेश्चन। अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ टी पी प्लांट। ओके, प्योर टॉल मतलब कि कैपिटल T, कैपिटल T। प्योर ड्वार्फ मीन्स स्मॉल t, स्मॉल t। द प्रोजेनी इज सेल्फ पॉलिनेटेड। प्रोजेनी क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस किया गया है इनको। तो क्या आ रहे हैं, द रेशियो ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट टू ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी प्लांट क्या रेशियो होगा।
ये मेंडल का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसको बता रहा है। तो ये हम जानते हैं कि क्या आता है इसमें, कैपिटल टी 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 टी। सो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी क्या आते हैं, सभी के सभी हेट्रोजाइगस टॉल आते हैं। और हेट्रोजाइगस टॉल को जब फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, ऐसे तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं डिस्कस। कैपिटल टी, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ क्रॉस करेगा और ये इसके साथ तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया, पूछ रहा है कि ट्रू ब्रीडिंग ट्री प्लांट और रेशियो विथ द ड्वार्फ पी प्लांट का रेशियो के साथ क्या रेशियो आएगा। सो रेशियो आ रहा है 3:1। इसमें बस यही बात अलग है कि इसमें डायरेक्ट रेशियो नहीं पूछ रहा है, 3:1 नहीं पूछ रहा है कि कितने टॉल और कितने ड्वार्फ आए, कितने डोमिनेंट और कितने रिसेसिव आए। इसमें पूछ रहा है ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट 1 है और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट 1 है। तो रेशियो क्या आ गया, 1:1। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, 1:1। So this was the discussion of principle of inheritance and variation. तो बच्चे इस तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, टेस्ट जरूर दिया कीजिए, टेस्ट स्किप नहीं कीजिएगा। टेस्ट देने का मतलब है कि आप कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं, और टेस्ट नहीं देने का मतलब है कि आप पीछे जा रहे हैं। तो टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट देते रहना है। और कोई भी डाउट है तो वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आपके पास है, आप इसको देख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, इधर उधर कहीं गूगल करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई कीजिए मन लगा के।